क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C9H18O2, जो कि डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इंडिकेशन है। इस पॉइंट सारे पॉइंट्स को मैंने अगले पेज पे समझाया भी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म शो करता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंपाउंड पी का ओजोनोलाइसिस किया और H2O2 की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस किया, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया, तो कंपाउंड Q बना है और कंपाउंड R बना है। ठीक है, कंपाउंड Q पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, जबकि कंपाउंड R पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट बोला है कि कंपाउंड Q और R को दोनों को ऑक्सीडेशन किया जाए पीसीसी रिएजेंट की प्रेजेंस में और हीट किया जाए, तो S और T नाम के दो कंपाउंड बनते हैं रेस्पेक्टिवली, और दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। S एंड T दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है कि कंप्लीट कोपोलराइजेशन को पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q एंड 500 मोल्स ऑफ R गिव्स 1 मोल ऑफ ए सिंगल असाइक्लिक कोपॉलीमर U। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस अलग अलग दो क्वेश्चंस इस पैराग्राफ के दिए हुए हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन है जेईई मेन का, जेईई एडवांस का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट यहां दिए हुए हैं ना, उसको मैंने यहां लिख दिया है। ये कंपाउंड पी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल ही लेना चाहिए हमें। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है और क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से। तो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये कीटोन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कोहल होगा। तो ये अल्कोहल ऐसा हो सकता है कि कम से कम एक CH2OH तो ऐसा हो, क्योंकि दो ऑक्सीजन दिए हुए हैं, एक ऑक्सीजन तो इस तरह का अल्कोहल हो सकता है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सके। दूसरा अल्कोहल ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसका ओजोनोलाइसिस किया और वो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया। ध्यान से सुनना, यहीं से सारे इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता था और स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि कीटोन भी बन सकता था। लेकिन क्वेश्चन में आगे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंपाउंड Q और R दोनों के दोनों को पॉलीमराइजेशन करके और एक सिंगल एसाइक्लिक को पॉलीमर बनाते हैं। मतलब समझना इससे कि कंपाउंड Q में भी दो फंक्शनल ग्रुप है और कंपाउंड R में भी दो फंक्शनल ग्रुप है। कंपाउंड Q का फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप तो इधर के R के साथ रिएक्शन करता है और Q का दूसरा फंक्शनल ग्रुप इधर के Q के साथ रिएक्शन करता है। और ऐसे ही R में भी दो फंक्शनल ग्रुप है, इधर के ग्रुप और दोनों तरफ से ग्रुप, तभी तो एक बड़ा सा पॉलीमर बनेगा। यहां जो दूसरा ऑक्सीजन है वो ईथर भी हो सकता था और दूसरा अल्कोहल भी हो सकता था। ईथर को मैं इग्नोर करूंगा, अगर वो ईथर होगा तो यहां ईथर बचा रहेगा और उस ईथर का पीसीसी की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस कैसे होगा, क्योंकि ओजोनोलाइसिस तो सॉरी ऑक्सीडेशन तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही हो पाएगा। तो यहां पर ये दोनों जो OH ग्रुप हैं, अब वापस समझना, ओजोनोलाइसिस ने यहां एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो जो अल्कोहलिक पार्ट है वो तो बचा ही रहा होगा और उसी का ऑक्सीडेशन के लिए पीसीसी डाला है। तो ये अल्कोहल वाले जो पार्ट है उन्हीं के लिए डाला गया है। तो यहां पर जो दोनों OH है वो अल्कोहल है, श्योर हो गया। दोनों ही OH अल्कोहल है और दोनों ही OH टर्शरी नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी कुछ हो सकता है। एक तो सेकेंडरी होगा ही होगा 100%, वही तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? अब यहां ये दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड ही बने हैं दोनों के दोनों। इस मॉलिक्यूल में भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल ग्रुप है, और इस मॉलिक्यूल में भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल ग्रुप है। और तभी तो इसको उस अल्कोहल को पीसीसी से रिएक्शन करने पर उस अल्कोहल का तो कीटोन बन गया। ठीक है, और तभी तो Q और R से एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर तभी बन सकता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, अब वैसे तो ये क्वेश्चन में NCERT के एक पॉलीमर को ध्यान में रखता हुआ क्वेश्चन बनाया गया है,
पर मुझे जहां तक इसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, उन पॉसिबिलिटीज को काउंट करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया है ना, पीसीसी दिया है और आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं। जो ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहले मैं उन ऑप्शंस को बना देता हूं और फिर उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है वो भी करते हैं क्लियर। टोटल 9 कार्बन है, टोटल 9 कार्बन है। तो यहां एक ऑप्शन तो ये बनता है कि यहां OHO डबल बॉन्ड इस जगह, यहां एक और OHO और यहां इथाइलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कंपाउंड पी का स्ट्रक्चर हो सकता है। देखते हैं कि ऐसा क्यों सोचा है मैंने। इससे क्यू और आर बने। क्यू मतलब कि ओजोनोलाइसिस हुआ, ओजोनोलाइसिस से ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, और ये वाला बन गया बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। याद करो ये कॉमन नेम, ये क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी। मैंने कहा ना ये एनसीईआरटी का पॉलीमर है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, और ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ठीक है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे सकता है, बिल्कुल सही। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, मैं अभी तक तो सही हूं। पीसीसी के साथ में इसको हीट किया गया, पीसीसी डाल के हीट किया गया। पीसीसी डालोगे तो पहले कीटोन बनेगा, यहां भी कीटोन बन जाएगा, है ना। पीसीसी डाल के हीट करोगे, जो कि एल्कोहल को, इतना तो पता ही होना चाहिए, एल्कोहल को क्या बनाओगे, कीटोन बनाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाएंगे, व्हाइट कलर से, ग्रीन कलर से बनाएंगे। चलो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना, ठीक है, और यहां कीटोन बना और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब क्योंकि हीट भी तो किया हुआ है, आप याद करो कि इसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एक कार्बन छोड़ के कीटोन जुड़ा हो, बीटा कीटो एसिड हो, तो हीट करने से CO2 बाहर निकल जाती है। तो यहां CO2 बाहर निकल चुकी होगी क्योंकि हीट किया हुआ है। तो यहां पे ये कंपाउंड ना बन के वास्तव में कंपाउंड क्या बनेगा, CO2 निकलने के बाद में एसीटोन बनेगा, कंपाउंड ऐसी होगा। और यहां से CO2 निकलने के बाद में ब्यूटेनॉन बना, कंपाउंड T होगा। ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ था। दोनों ही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके पास भी CH3 है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O के पास में CH3 है, CO2 इसमें से भी निकली। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली है कि यहां इन दोनों की रिएक्शन से कोपॉलीमर बनेगा, तो इसमें सही है बिल्कुल, वो बनता है ना पॉली ब्यूटाइल पॉलीहाइड्रोक्सी, ऐसा कुछ है, वैलेरिक ब्यूटाइल वैलेरिक, ऐसा कुछ कंपाउंड पॉलीमर बनता है, तो कोपॉलीमर बनता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो एक तरीके से, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक और जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके बेसिस पर एक और स्ट्रक्चर बन सकती है। आंसर्स में कुछ फेरबदल की पॉसिबिलिटी है, उनको चेक करते हैं। एक तो तरीका मैंने ये बताया जिसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व किया, दूसरा मैंने यहां पर लिख के दिया है, इस पर ध्यान से सुनो, डायरेक्टली लिखा है मैंने। ऐसा कंपाउंड भी तो हो सकता है पी कि इसमें एल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, एल्कोहल है, ये वाला पार्ट तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, डबल बॉन्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोनोलाइसिस किया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये वाला मतलब क्या हो गया, इस एसिड का नेम क्या है, क्या नेम है, लैक्टिक एसिड। और इसको हीट किया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल बना। क्या ये कोपॉलीमर नहीं बना सकते क्या, इन दोनों से कोपॉलीमर बन सकता है ना, वो ना बने जो कि एनसीईआरटी में दिया, लेकिन कोई तो बन सकता है। ठीक है, हमें क्या पता इन्होंने किस तरीके से स्टेटमेंट बना के दिए। चलो, हम तो जितना ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से काम करेंगे। ये वाला भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो दिए थे बिल्कुल सही है। पीसीसी के बाद इसको हीट किया, तो पीसीसी के बाद में इसको रिएक्शन कराओगे तो पायरुविक एसिड बन जाएगा, लेकिन हीट करने से CO2 नहीं निकलेगा।
और इस कंपाउंड को वही पीसीसी के साथ हीट करोगे तो पीसीसी कराओगे तो पहले कीटोन बन जाएगा, और कीटोन के जस्ट पास में एक कार्बन छोड़ के कार्बोक्सिल, ये CO2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, CO2 बाहर निकला, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड S है और ये T है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे सकते हैं। जितने स्टेटमेंट कहे थे उतना हम लोगों ने क्लियर करके बता दिया। तो यहां जो कंपाउंड Q और R का स्ट्रक्चर है, कंपाउंड ST का स्ट्रक्चर है, वो अलग है, और पिछले वाले जो स्टेटमेंट जो मैंने समझाया था वो अलग है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज की है और दोनों पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पॉसिबिलिटी 1 नाम दे देता हूं और ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S एंड T, S और T, फर्स्ट वाले के अंदर S बनाया था ये वाला, और सेकंड S तो बनाया था ये वाला, और एक T बनाया था ये वाला। उसके बेसिस पर आंसर होना चाहिए 2। दोनों में एक एक ऑक्सीजन है, आंसर 2 होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड था, सेकंड मेथड जिससे मैंने सॉल्व किया है, उससे पायरुविक एसिड आ रहा है S तो, और T वाला जो कंपाउंड आ रहा था, एक बार देखते हैं T वाला कंपाउंड क्या आ रहा था। T वाला कंपाउंड इस तरह का कीटोन आ रहा था, है ना, ये S और T हो सकता है। और तो उस हिसाब से आंसर, ऑक्सीजन एटम्स गिने तो 3 और 2 4, आंसर यहां 4 आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2 और 4। जेई को इससे कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, बंद करना। इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर वेट, क्वेश्चन में पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू, पॉलीमर जो बना था उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा बताया था कि है ना 500 मोल्स क्यू के, 500 मोल जो है वो पी के, क्यू के और आर के दोनों कंबाइन हुए थे और 1 मोल ऑफ यू बना था। वैसे ही करते हैं, पहले हम लोग एक बार क्यू और आर को दोनों ही स्कीम्स में देख लेते हैं। स्कीम 1 में क्यू और आर ये था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, और ये, और जो पॉलीमर यू था वो था PHBV, और दूसरा जो स्कीम थी उस स्कीम के अकॉर्डिंग इस तरह का लैक्टिक एसिड और इस तरह का एसिड से प्रोडक्ट बनना चाहिए था, कोपॉलीमर बनना चाहिए। तो मैं दोनों ही स्कीम के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। हाँ, स्कीम 1 के अकॉर्डिंग वैसे तो मुझे लग रहा है कि दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में आइसोमर ही है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्कीम 1 के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना था ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये तो है Q, और ये बना है कार्बोक्सिलिक एसिड एक R। इसको ऐसा बना देते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं, यहाँ OH है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो गया R। ठीक है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, इसका भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकले, यहां से OH और इसने रिएक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे पॉलीमर बन गया। मतलब इस कार्बन को मैं यूं बना देता हूं कि ये CH है, इसके पास में CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ OH था, ठीक है, फिर ये CH2 है, और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने इस अल्कोहल के कार्बन इससे रिएक्शन किया और एस्टर बनाया, यहाँ का एस्टर है, ये कार्बन है, इससे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये CH2, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगले मॉलिक्यूल के OH के साथ रिएक्शन करके एक पॉलीमर बनाएगा, इस तरह का एक पॉलीमर बनेगा, यहाँ पॉलीमर इस तरह का बनेगा कि यहाँ OH है और यहाँ ऑक्सीजन मैंने इसमें इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ये वाला कंपाउंड। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बनने चाहिए, ये कंपाउंड U है। अगर मैं स्कीम 2 के हिसाब से बात करूं, क्योंकि इसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है,
तब आंसर दोनों ही स्कीम में सेम आएगा क्योंकि दोनों ही आइसोमर्स हैं। पर फिर भी अगर बात करें कि ये अगर लैक्टिक एसिड था तो ये एसिड अपन ने क्या बनाया था, यहां एक मिथाइल एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, इस जगह OH था और यहां COH था, और इसका कोई दूसरा पॉलीमर बनेगा, कुल मिला के H2O के मॉलिक्यूल निकलने से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे निकले, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके यूज किए गए, और एक दूसरा पॉलीमर बनेगा। वो पॉलीमर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ OH CH CH3, ठीक है, और यहां C डबल बॉन्ड O, इससे रिएक्शन होगी जिस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्योंकि दोनों आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर वेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो मैं एक ही तरीके से कर देता हूं, दोनों आइसोमर ही हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन से करें। इस तरह से करेंगे तो भी कैलकुलेशन वही आने वाली है, इससे भी कैलकुलेशन वही आने वाली है। अंतर केवल आंसर का कोई अंतर नहीं है, उसमें तो अपन को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मैं तो स्कीम 1 के अकॉर्डिंग करता हूं पहले, आप स्कीम 2 के अकॉर्डिंग कर लेना चाहें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, आप बताओ 500 मॉलिक्यूल्स अगर दोनों के लिए गए हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकले होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकले होंगे। और उसने लीनियर पॉलीमर बोला है, एक कॉर्नर पर OH है, एक कॉर्नर पर H है, इस तरीके से। तो एक H2O का मॉलिक्यूल कम निकला होगा जो दोनों कॉर्नर्स पर बच गए वो। इसके अलावा 499 H2O के मॉलिक्यूल निकल गए होंगे। यहाँ 499 H2O के मॉलिक्यूल निकल गए होंगे अगर आपने ये भी 500 लिए हैं, ये भी 500 लिए हैं, ऐसे बोलूं तो। समझ रहे ना। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं पर मोल के हिसाब से ही। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, इसमें कितना है, अभी कैलकुलेट किया भी था मैंने, 104, 104 मॉलिक्यूलर वेट तो इसका आ रहा है, और इसके 500 मोल्स थे। ठीक है, एक कार्बन ज्यादा है, ये होमोलोगी तो है, तो एक कार्बन ज्यादा है, तो इसमें एक H2O ऐड कर देते हैं, एक H2O ऐड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा यार। 4 कार्बन है, 48, और 3 ऑक्सीजन का 48, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 कार्बन है, 8 ही है, 24, तो ठीक है, सही है। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 14 ज्यादा होना चाहिए, 104 है ना, तो ये 118 होना चाहिए ना, ये होमोलोग है ना, CH2 का डिफरेंस होगा इनटू 500। तो इसके 500 मोल का वेट इतना हो गया, इसके 500 मोल का वेट इतना हो गया, और इसमें से कितने H2O के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, इसमें से कितने H2O के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, 499 H2O के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। तो इसका वेट कितना हो गया, इस पूरे इस पॉलीमर का वेट कितना हो गया, 104 इंटू 4 प्लस 118 इंटू ये, और माइनस कितना कर दें, माइनस कर दें एक कितने H2O, 499 H2O का मॉलिक्यूलर वेट माइनस कर दें, तो कैलकुलेशन करें, आंसर जो भी आएगा वही होगा। और सेम तरीके से इसमें करना है, यहाँ 104 नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करूं मैं ऐसे ही करता हूं कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन ऐसी होती है। तुम्हें कॉपी पेन लो, तुम फास्ट हो, मैं थोड़ा स्लो सही। 500, तो ये हो गया 5200 प्लस ये कितना है 118 इंटू 500, ये हो गया 5900, ये कितना हो गया 499 इंटू 18, ये हो गया 982। ठीक है, तो कितना हो गया 5200, ये क्या कर दिया मैंने, 104 इंटू 500, 1000 है, और ये भी
118 इंटू 500, ये भी 1000। ठीक है, और तो सब सही लग रहा है। हाँ, तो 52000 प्लस 59000 माइनस 8982, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 102018, ये आंसर। ठीक है, बंद कर दो।